नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में एजुकेटर के पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए तैनाती के खिलाफ आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। जिले में आंदोलन शुरू हो गया है। प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों का आरोप है कि हम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ ही डाइट से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और अभी तक आंगनवाड़ी केंद्रों पर 1 से 6 साल के बच्चों के केयर करने और पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम मानदेय बढ़ाने की मांग करते रहे हैं और अब एजुकेटर के पद पर 10,000 के लगभग वेतन मिलने की बारी आई तो ठेके पर रखने की सरकार तैयारी कर चुकी है और हमारी उपेक्षा कर रही है। हमसे और भी तमाम तरीके के काम करवाए जाते हैं। चुनाव हो या किसी भी प्रकार की गणना हो, सारे काम हम ही करते हैं। एजुकेटर का पद हमें मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है और इसको हासिल करने को लेकर आंदोलन करने को हम बाध्य हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन बड़ा होगा। एजुकेटर पद वापस लो, वापस लो, वापस लो। एजुकेटर पद वापस लो, वापस लो, वापस लो। हम लोग को शंका है कि हम लोग को बाहर निकाल सकते हैं, तो हमें अपने अनुभव और एजुकेशन के आधार पर ही हमको क्यों न प्रमोट किया जाए। हम चाहते हैं कि ये वरीयता हम ही लोगों को दी जाए। उत्तर प्रदेश में एजुकेटर के पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है। जिले जिले आंदोलन चल रहा है। इसी क्रम में प्रतापगढ़ में भी आंदोलन कर रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां। क्या मांगे हैं, क्यों आंदोलन हो रहा है? ये जो बाहर से एजुकेटर भर्तियां कर रहे हैं, हम लोग में आंगनबाड़ी बहनें इतनी पढ़ी लिखी हैं और हम लोग में भी लिया जाए, क्यों बाहरी भर्ती क्यों किया जा रहा है? इसके मतलब सरकार का ये मतलब है कि हम लोग को बाहर निकालने का है। हम लोग को शंका है कि हम लोग को बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए बाहरी भर्ती कर रहे हैं। पहले तो आप लोग मांग कर रहे थे मानदेय बढ़ाने के लिए, अब नौकरी पे भी संकट आ गया। हाँ, अभी तक हम लोग मांग बढ़ाने के लिए जो कर ही रहे थे। मांग तो सरकार हम लोग की पूरी नहीं की, मानदेय हम लोग की बढ़ाई नहीं और हम लोग को निकालने के लिए बताइए बाहर से भर्तियां करने लगी। हमारे साथ और भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पदाधिकारी हैं, प्रदेश संयोजक हैं। क्या नाम है आपका? शीला त्रिपाठी। शीला जी, क्या मांग है और किस तरह का आंदोलन है? ये आंदोलन अभी तक तो हमारा आंदोलन ये चलता रहा कि हमारे मानदेय जो मिल रहा था वो 5,000 मिल रहा था और हम 18,000 की डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो मानदेय का तो कहीं पता नहीं है, उस 18,000 का कहीं पता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो एजुकेटर की भर्ती कर रहे हैं उस भर्ती पर ये रोक लगाएं, क्योंकि हमारे यहाँ भी वेल एजुकेटेड महिलाएं हैं जो जिस समय आंगनबाड़ी की भर्ती हुई थी उस समय हाई स्कूल इंटर रही होंगी, लेकिन आज पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट सब इसमें हैं और 40 साल का हमारा अनुभव भी है। तो हमें अपने अनुभव और एजुकेशन के आधार पर ही हमको क्यों न प्रमोट किया जाए, क्यों बाहर से ये ला रहे हैं। इसका हमारा बहुत पुरजोर विरोध करेंगे हम इसका। आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों में भी संचालित करती रही हैं और बच्चों को पढ़ाती रही हैं? जी हाँ, पढ़ाते रहे हैं। तो अब ऐसी कौन सी नौबत आ गई है कि बाहर से लिए जा रहे हैं? अब ये तो सरकार ही जाने ना, सरकार की बात तो सरकार ही जाने, क्योंकि वो तो गुप्त रूप से सारी बातें रखते हैं, एकाएक बम फोड़ते हैं और वही हुआ हमारे साथ भी। अभी तक ये था कि हमें प्रमोट करेंगे सुपरवाइजर के लिए, वो भी नहीं किया इन्होंने। उसके बाद ये इन्होंने कहा कि हमको प्रमोट करने के इंतजार में हम लगे रहे। प्रमोट करना तो दूर, हमारी नौकरी खतरे में पड़ गई। अब जब हमारे ऊपर एजुकेटर बैठ जाएगा तो हमारा काम ही क्या है भाई? वही काम वो करेगा तो हमको कहाँ ले जाएंगे ये? तो इसका हम इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारे अंदर भी वो कैपेबिलिटी है और हमको भी ये उस पोस्ट पर रख सकते हैं, तो हमें ही प्रमोट करें ना। एजुकेटर की सैलरी ज्यादा है या फिर आंगनबाड़ी की? एजुकेटर की 10,330 है और आप लोग को 4500 ये देते हैं, 1500 राज्य सरकार देती है। वो भी नहीं आता। एजुकेटर की नियुक्ति कैसे की जा रही है? इनका ये गृह विज्ञान इनका कंपलसरी रखा गया है और स्नातक रखा गया है, उसी आधार पर इनको किया जा रहा है। तो ये अर्हता आप लोग पूरा नहीं करती हैं? बिल्कुल करते हैं। अरे उसकी जगह हम लोग तो वही काम कर रहे हैं जो ये उनको लाकर ये काम करवाएंगे, वही काम तो हम भी कर रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं इसमें ले रहे हैं ये? मतलब अनुभव के आधार पे आप लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? सरला पाल। सरला जी, किस पद पे हैं? जिला मंत्री हैं प्रतापगढ़ जिले। प्रतापगढ़ में ये आंदोलन चल रहा है, पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है आंदोलन। क्या मांग है?
सर हमारी मांग तो पहले मानदेय की थी, लेकिन सरकार मानदेय नहीं दे पा रही है और बाहर से आउटसोर्सिंग के द्वारा एजुकेटर रखे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों को ही वरीयता दी जाए और उन्हीं को रखा जाए, क्योंकि हम लोग 2 साल पहले से ही डाइट से ही मतलब ECCE की ट्रेनिंग ले चुके हैं और लगभग सभी लड़कियां हमारी ट्रेनिंग में हैं। जो बाहर से आ रही हैं वो का ट्रेनर तो है नहीं कोई, उनको अलग से आप लोग ट्रेंड करेंगे। इतना पैसा सरकार के पास है कहाँ से, जो हम लोगों को देने के लिए नहीं है, लेकिन बाहर से आउटसोर्सिंग के लिए उनके पास 10,313 रुपए दे रही है। मतलब ये ठेका प्रथा शुरू की जा रही है? जी हाँ, संविदा पे रखी जा रही। ठेका है सर। तो अभी तक एजुकेटर का काम कौन कर रहा था और कहाँ पे ये पद सृजित किया है? ये सर ये नई पोस्टिंग है। हम लोग की बहनें जो अभी तक कर रही थी, 0 से 6 साल तक के बच्चों को देख रही थी, उसमें 3 से 6 वर्ष वाले भी बच्चे आ रहे थे, जो हम लोग प्राइमरी में और अदर केंद्र पे भी चला रहे हैं और देख रहे हैं। आज उसको दूसरे को सौंपा जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये वरीयता हम ही लोगों को दी जाए। अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? नहीं मिलेंगे तो घनघोर संघर्ष करेंगे, घोर आंदोलन करेंगे सर, लेकिन लेके रहेंगे, सड़कों पे उतरेंगे सर। हमारे साथ और भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। क्या नाम है? उर्मिला तिवारी। उर्मिला जी, क्यों आंदोलन हो रहा है? कहाँ तक जाएगा आंदोलन? आंदोलन इसलिए हो रहा है कि जैसे हमारी और बहनें बता रही हैं, यही बात सत्य है कि जैसे 35-40 साल से हम लोग इतना जूझ रहे हैं इस नौकरी में, थोड़े से पैसे में हम लोग आज 4-5 हजार में पहुंचे हैं 35-40 साल में। और जब उन लोगों को हम लोगों को मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार कह रही है कि बजट नहीं है, और लेकिन यह तुरंत भर्ती के लिए 10 हजार कहाँ से बजट आ रहा है उनके पास। और एजुकेट हम लोग खुद हैं। अब हमारे लोगों के अंदर से छांटिए, सरकार छांटे कि हम लोगों के अंदर जो हो उनको आप प्रमोशन करिए, उन्हीं की भर्ती करिए। अलग से भर्ती करने की क्या जरूरत है उनको? हमारे साथ और भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। नाम बताइए। क्या नाम है आपका? द्विजा देवी, ब्लॉक लालगंज। क्या मांग है, क्यों आंदोलन चल रहा है? सर मेरी मांग ये है कि सरकार जो है हम लोगों को इस पद से क्यों निलंबित कर रही है। हम लोग ये ECCE के तहत डाइट पर ट्रेनिंग किया है और ट्रेनिंग में हम लोग ब्लॉक में अपने 181, 182, 150 हर ब्लॉकों में ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां बहनें हैं, उनको हम लोग खुद ही ट्रेंड किए हैं। 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों को शिक्षित करना और उनको हर तरह से प्रमोट करना, इस लायक बना के कक्षा 1 के लायक बनाने के लिए डाइट से ट्रेनिंग 2 साल पहले हम लोगों ने किया है और अपने ब्लॉकों में बहनों को ट्रेनिंग दी है। फिर भी सरकार को क्या जरूरत पड़ी है जो बाहर से एजुकेटेड भर्तियां कर रहा है। अभी तक तो हर बैठक में और जब ये सरकार बनी अभी फिलहाल जल्दी में, तो यही कहा गया कि सबसे पहले हम आंगनबाड़ी और आशा वर्करों और सभी जितनी भी महिला वर्कर हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। तो क्या सर यही ध्यान दिए सर जी, ये हमारे मोदी और योगी जी, कि अब इन लोगों का क्या काम है बताइए। 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों को, गर्भवती महिला को हम लोग देखभाल, ये आंगनवाड़ी की नियुक्ति जब हुई थी माननीय इंदिरा गांधी जी ने किया था तो केवल आंगन में ही रहने के लिए किया था। आज हम लोगों को पूरी फील्ड में एक ऐसे वर्कर बना दिए हैं सर कि हम लोग के पास न बच्चे हैं, न हमारे पास घर है, न हमारे पास और आदमी है। ऐसा वर्कर बना दिए हैं कि हम लोग बोझ उठा भी लिए हैं, फिर भी इनको समझ में ना रही है। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से और कौन कौन से काम लिए जाते हैं? सर हमारे यहाँ बाहरी काम बहुत लिए जाते हैं, जैसे BLO का काम इस समय लिया जा रहा है बड़े जोर शोर से। मेन चीज BLO है इसमें। और कहाँ ड्यूटी लगती है? स्वास्थ्य विभाग से टीकाकरण में है, जनगणना है, आर्थिक गणना है। ऐसी कोई गणना नहीं जो आंगनबाड़ियों से ना ली जाती हो सर जी। तमाम काम आंगनबाड़ियों से लिए जा रहे हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग करके उनका अधिकार मारने का आरोप लगाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मिथिलेश सिंह हैं, जो महासंघ के नेता हैं। जी सर। मिथिलेश जी, ये आउटसोर्सिंग का विरोध इस तरह से क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ जब से हम लोग 14-15 साल से संगठन से जुड़े हैं, हम लोग ने हर समय आउटसोर्सिंग का विरोध किया है। पहली चीज़, आउटसोर्सिंग के अंदर कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है और ना कोई चयन प्रक्रिया। एक लिस्ट चली जाती है, बड़े बड़े लोगों के लोग उसमें चयनित हो जाते हैं और उसके बाद 11 महीने 12 महीने बाद वो भगा भी दिए जाते हैं। NHRM इसका शुद्ध उदाहरण है, मनरेगा उसका शुद्ध उदाहरण है।
इसलिए हम लोग आउटसोर्सिंग और संविदा में क्या अंतर है? आउटसोर्सिंग आप पर्टिकुलर पीरियड के लिए आते हैं और उसके बाद हर साल आपका रिन्यूअल होता है। संविदा में आपका रिन्यूअल होता है लेकिन आपकी 12 महीने 11 महीने की तनख्वाह उसमें मिलती है और वो कंटिन्यू रहता है। जैसे कि मनोरंजन के एपीओ अकाउंटेंट ये सब संविदा पे हैं। ठीक, आउटसोर्सिंग का मतलब एक तरह एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का एक संविदा होती है, एग्रीमेंट होता है, और दूसरी तरफ एक ठेका प्राइवेट ठेकेदार हमारी भर्ती हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। आज उसका मन है तनख्वाह देगा, कल उसका मन है तनख्वाह नहीं देगा, निकाल बाहर करेगा, दूसरे से 2 लाख लेगा, एक भर्ती कर लेगा। यह है ठेकेदारी व्यवस्था। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सर, जो ये धरना इन लोग का चल रहा है एजुकेटर की नियुक्ति वाला, ये एजुकेशन विभाग का एक सुनियोजित चाल है। सरकार भी इसमें शामिल है। माननीय योगी जी को विशेष ध्यान देना होगा। कारण एजुकेशन विभाग जहाँ जहाँ पे एजुकेशन बेसिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पे केंद्र बने हुए हैं। पहले राउंड में वहीं पे एजुकेटर की तैनाती 10,000 सेंटरों पे की जा रही है पूरे प्रदेश में। इस जनपद में भी 150 के आसपास की जा रही है। पहले इस पे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री काम करती थी। बिल्कुल करती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अभी हाथ उठवा लीजिए, कितनी लोग हैं जो इस एजुकेटर की ट्रेनिंग 2 साल से लगातार कर रहे हैं। हाथ उठाइए। सभी लोग ट्रेंड हैं ऑलरेडी उसी पद के लिए जिसके लिए नई भर्ती हो रही है। इसलिए हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। राज्य कर्मचारी महासंघ भी, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ भी, प्रगतिशील मजदूर स्कीम वर्कर संघ भी, राष्ट्रीय लेवल का, सारे लोग इस पूरे सड़कों पर उतरेंगे। अभी ये शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मोदी जी, योगी जी, होश में आओ। मोदी योगी होश में आओ। तो ये है कर्मचारियों की मांगे जिसके चलते इनका आंदोलन शुरू हो चुका है। हालांकि ये लोग अक्सर आंदोलन पे रहती हैं क्योंकि इनको मानदेय उचित नहीं मिलता है, ऐसा इन लोगों का आरोप रहता है। अब एजुकेटर को लेकर के जिस पद पे ये लोग वर्षों से काम करती रही हैं उसी पे एजुकेटर की तैनाती की जा रही है ठेका प्रथा द्वारा, जिसका विरोध चल रहा है। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।